राम मंदिर वगैरह में जाना, पूजा करना। तो इसी वजह से तो इतनी नकारात्मकता है, इतना सारा नहीं करना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो नियम होता है वो ये होता है कि मनुष्यों ने को जो देवता है वो ऐसे प्राप्त नहीं होते, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। क्योंकि अगर ऐसे ही प्राप्त होने रहते तो साधना करने वाले मूर्ख नहीं है जो वहाँ पे इतना जंगलों में जाके तपस्या कर रहे हैं। उसके लिए जब इतनी सारी तपस्या करते तब का जाके एक देवता मिलता है, और हम सोच लेते कि सब का कर लेंगे आ जाएगा, तो उनके बदले में हमको देवता के बदले में देवता नहीं मिलते हैं। जो निष्ठ जो शक्तियाँ रहती है, पिशाच प्रेत भूत, वो हमको प्राप्त हो जाते हैं। ये आया कैसे होगा फिर? किस इतनी सारी पूजा कर रहे हो आप? पूजा ऐसा नहीं करना का मतलब क्या होता है? मैं अपने घर पे नकारात्मक ऊर्जा ऐसी है कि जैसे अगर पापा और मैं एक साथ बैठे हैं तो हमारे बीच में अगर नॉर्मल भी बात हो रही है ना, तो वो बात ऐसे पलटती झटके में कि झगड़ा हो जाए। मतलब हम एक साथ नहीं बैठ पाते, ठीक है। मतलब अगर मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पिताजी सपोर्ट करें, तो उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन बाद में कुछ वक्त बाद वो ये बोलते कि मैंने बोला कि तुम ये कर लो, मैं सपोर्ट करता तुम्हारा, ये काम खोल लो, मैं सपोर्ट करूँगा। लेकिन 2-3 साल तक सपोर्ट नहीं मिला, मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो मैंने वो काम बंद करके फिर जॉब में आया। मैं बिजनेस भी डाला, जॉब भी डाला, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई तरक्की नहीं है। तरक्की कुछ नहीं है। और जिस काम में करने की कोशिश करता हूँ ना, उस काम में रुकावटें ऐसी आ जाती है कि काम बनते नहीं। और ये आप मतलब ऐसे बताऊंगा कि मैं रिश्तों से भी पीछे हट रहा हूँ, मैं पैसों में भी जीरो हो रहा हूँ, और फाइनेंशियली भी जीरो हो रहा हूँ। स्टेबल बिल्कुल, इमोशनल स्टेबल भी नहीं है, और मतलब मेंटली और फिजिकली बिल्कुल भी नहीं स्टेबल हो पा रहा। बराबर एकदम से वहीं से शुरू किया ना आपने? बराबर है। और हनुमान जी का तो ऐसा है कि मंगलवार पहले मैं व्रत भी करता था, मैंने शनिवार भी बहुत व्रत किया। और मेरा मतलब आप मतलब ऐसा है कि जैसे शनिवार ऐसा होता है ना कि सुबह उठूंगा तो जब तक वो बताएंगे नहीं कि मैं शनि हूँ, तब तक मेरा शनिवार पूरा नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ होना ही होना है। उस दिन ऐसा होता है कि मैं इतना ज़्यादा खुद को डाउन फील करने लगता हूँ कि दिमाग में ये आता है कि अब खत्म हो जाता हूँ। नहीं, अब देखो वही तो चीज़ है, ये अपने को समझना चाहिए। अगर वो देवता होता जिसको हम पूज रहे हैं, और यदि वो उस देवता का वार होता, तो क्या ये चीज़ होती? अपनी श्रद्धा में कोई कमी है क्या? नहीं बिल्कुल। हाँ, तो ये सब ये लोग क्योंकि कोई होते ही नहीं है, पढ़िए सारा चीज़, इतनी सारी शक्तियाँ आपके घर में हैं फिलहाल जो घूम रही हैं, यही सब सारी तंटा जो है मचा रही, क्योंकि सब पैशाची की है ना। क्या प्रश्न बेटा? घर पे नकारात्मक ऊर्जा ऐसी है कि जैसे अगर पापा और मैं एक साथ बैठे हैं तो हमारे बीच में अगर नॉर्मल भी बात हो रही है ना, तो वो बात ऐसे पलटती झटके में कि झगड़ा हो जाए। मतलब हम एक साथ नहीं बैठ पाते, ठीक है। मतलब अगर मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पिताजी सपोर्ट करें, तो उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन बाद में कुछ वक्त बाद वो ये बोलते कि मैंने बोला कि तुम ये कर लो, मैं सपोर्ट करता तुम्हारा, ये काम खोल लो, मैं सपोर्ट करूँगा। लेकिन 2-3 साल तक सपोर्ट नहीं मिला, मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो मैंने वो काम बंद करके फिर जॉब में आया। मैं बिजनेस भी डाला, जॉब भी डाला, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई तरक्की नहीं है। तरक्की कुछ नहीं है। और जिस काम में करने की कोशिश करता हूँ ना, उस काम में रुकावटें ऐसी आ जाती है कि काम बनते नहीं। और ये आप मतलब ऐसे बताऊँगा कि मैं रिश्तों से भी पीछे हट रहा हूँ, मैं पैसों में भी जीरो हो रहा हूँ, और फाइनेंशियली भी जीरो हो रहा हूँ। स्टेबल बिल्कुल, इमोशनल स्टेबल भी नहीं है, और मतलब मेंटली और फिजिकली बिल्कुल भी नहीं स्टेबल हो पा रहा। बराबर एकदम से वहीं से शुरू किया ना आपने? बराबर है। ठीक है, क्या काम करना है उसमें? क्या किस चीज़ में व्यापार डालना चाहते हो बेटा? देखिए मैं
पहले ट्रांसपोर्टिंग का काम खोला था। मतलब शुरू से पापा ट्रांसपोर्टिंग में थे, ऐसा कि बाहर की गाड़ियाँ आती थी उनको भरा के कमीशन का काम था बस। वो भी मतलब ऐसे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, मतलब जस्ट मेरे थोड़े से आगे पर ट्रांसपोर्ट है, उनके पास गाड़ियाँ जा रही थी, मेरे पास नहीं आ रही थी। बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने उसको छोड़ा। फिर मेरे को किसी ने, मतलब एक राइस मिल वाले भैया, उन्होंने ऑफर दिया, तो फिर मैंने पर्टिकुलरली पूरा उनका काम ज्वाइन किया। और आप मान के चलिए कि उनके पास से भी ऐसा होता है ना कि काम नहीं बन पाते, मतलब आवक नहीं हो पाती। और ये मैं बताऊंगा आपको, 1 जनवरी के बाद से मैंने लिटरली ना चिल्लर आवक नहीं देखा। वो सिर्फ एक सैलरी आती है, 5-7 दिन में चली जाती है बराबर, और कुछ भी नहीं बचता हाथ में। मतलब हर काम, जो काम मैं चाहता हूँ, मैं जैसे अभी मेरी इच्छा थी कि मेरी, मतलब काफ़ी टाइम से इच्छा है, 8-10 सालों से मैं सोच रहा हूँ खुद का एक रेस्टोरेंट डालना है, छोटा सा कैफे टाइप का कुछ डालना है। तो वो मतलब बढ़ते ही जा रहा है। जैसे छोटी वाली बहन की शादी है, अभी नवंबर में शादी फिक्स हुई है, मतलब घर पे इनकम का कोई सोर्स नहीं है। हमारा एक छोटा सा प्लॉट है, मतलब ज़्यादा नहीं, 900 स्क्वायर फीट है, उसको हमने सेल करने निकाला। तो पहले ग्राहक आया, 21 लाख नहीं देंगे, वो चले गया कि छोटा है। हमने चलो 20 में रखे कि कोई दिक्कत नहीं, लड़की की शादी है। 20 में भी नहीं माने, 18 की, 18 में भी नहीं, 17 की, अब 17 में भी नाटक हो रहा है। अच्छा, कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा है। और घर पे मतलब मम्मी से भी ऐसा है कि कोई बात होती है ना, चिड़चिड़ाहट इतनी हो गई है घर पे, नकारात्मकता इतनी हो गई है कि मतलब घर पे रहने का मन नहीं करता। वो तो पहले ही पॉइंट आपके देवी ने बताया यहाँ पर, इसमें भी परिचय में है। और मतलब हर रिश्तों में ऐसा हो रहा है ना कि मैं जैसे इंसान चाह रहा है ना कि ये इनके साथ अच्छी बनी रहे, तो वहाँ ऐसा खटक कुछ आ जा रहा है कि बहुत, बिल्कुल ठीक है। इसमें हुआ क्या है बेटा, 2 शक्तियाँ आपके घर में आ रही है, उसके साथ में पीर है, जिन पूरा मंडल ही उनका साथ में है पूरा का पूरा। और एक सिद्ध पिशाच भी आपके घर में रह रहा है, जो कि दरबार से आया है। कोई और दरबार वगैरह गए थे कोई? दरबार से बालाजी, हनुमान जी, इनके नाम पे चल, क्योंकि ये लोग उन्हीं के नाम पे यूजुअली चलाते हैं। नहीं, मतलब ऐसे मैं किसी दरबार में नहीं गया। हमारी मतलब एक नानी बनी हुई है, उनके घर में अन्नपूर्णा माता का दरबार लगता है। अच्छा। मतलब कुछ चीजें, जैसे कुछ होता है, कुछ नानी ऐसी बात हो गई, नानी भी नहीं, मतलब मेरी नानी तो खत्म हो गई, मम्मी उनको माँ बोलती है, तो मैं नानी बोलता हूँ। तो उनका जागरण वगैरह होता है, तो वहाँ जाके मत्था टेक लेते हैं। अन्नपूर्णा माता का दरबार है। अच्छा। और हनुमान जी का तो ऐसा है कि मंगलवार पहले मैं व्रत भी करता था, मैंने शनिवार भी बहुत व्रत किया। और मेरा मतलब ऐसा है कि जैसे शनिवार ऐसा होता है ना कि सुबह उठूंगा तो जब तक वो बताएंगे नहीं कि मैं शनि हूँ, तब तक मेरा शनिवार पूरा नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ होना ही होना है। उस दिन ऐसा होता है कि मैं इतना ज़्यादा खुद को डाउन फील करने लगता हूँ कि दिमाग में ये आता है कि अब खत्म हो जाता हूँ। नहीं, अब देखो वही तो चीज़ है, ये अपने को समझना चाहिए। अगर वो देवता होता जिसको हम पूज रहे हैं, और यदि वो उस देवता का वार होता, तो क्या ये चीज़ होती? अपनी श्रद्धा में कोई कमी है क्या? नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो ये सब ये लोग, क्योंकि कोई होते ही नहीं है, पड़ी सारा चीज़, इतनी सारी शक्तियाँ आपके घर में फिलहाल जो घूम रही हैं, यही सब सारी तंटा जो है मचा रही, क्योंकि सब पैशाची की है ना। तो ये सभी शक्तियों का बंधन होगा। और काम धाम आपका जो है, अगर कुछ नया करना चाहते हो, उसके लिए धन का बंदोबस्त थोड़े टाइम में हो जाएगा। प्लॉट यदि बिक नहीं रहा है तो उसका मिट्टी आप लाके यहाँ पे दे दीजिएगा और उनसे बात कर लीजिए, उसका व्यवस्था रहता है। उसको प्रयास ये करेंगे दूध की कम प्राइस में अपने को नहीं बेचना पड़े, ठीक है। जो विधान रहता है वो विधान इनका कर लीजिएगा। और कुछ प्रश्न है? प्रश्न यही है कि आगे लाइफ कैसे सेटल हो, और जिनके साथ मैं रहना चाहता हूँ वो भी चिड़चिड़ बहुत करते हैं। और मतलब पहले जिनके साथ था, मैं लगभग 7-8 साल उनके साथ था, तो वो उनकी आगे मैरिज हो गई तो नहीं बना। अभी जिनके साथ वो थोड़ा सा चिड़चिड़, हर चीज में गुस्सा और बहुत नकारात्मकता है उनमें भी थोड़ी। ठीक है, अभी ये सब पिशाचों का बंधन करते हैं, धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं जो है घर में सब सही होगी। बस घर में सब चीज़ हटानी है, कोई व्रत उपवास ये सब फालतू काम कुछ नहीं करना। मैं बताऊं गुरुदेव, मम्मी बहुत मानती है, मम्मी हर एक चीज़ मानती है। मेरे घर पे दुर्गा मैया की पीतल की फोटो है, नानी के टाइम की, मेरी नानी ने उनको दी है, ठीक है। मतलब पीतल की पूरी बनी हुई है। काली मैया भी है, काली मैया कुलदेवी है घर की, ऐसा बोलते हैं, तो वो भी है। काली कभी कुलदेवी नहीं होती ना, काली शमशानी होती है, कैसे कुलदेवी होगी? अपन लोग कैसे सेंस लगाते हैं? अब ये तो नहीं पता, बाकी बोलते कुलदेवी है तो काली मैया भी है, और राम दरबार भी है घर पे, हनुमान जी की भी फोटो। और हमको तो शुरू से, मतलब जैसे अब हम पंजाबी हैं, मैं गुरुद्वारे में भी माथा टेका हूँ इंसानियत के नाते। जैसे कभी मजार दिख जाती है, सर झुका लेता है, उसी से तो आया है ना। और मतलब कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं हनुमान जी की तरफ जाता हूँ, हनुमान जी की तरफ मत्था टेकता हूँ।
और जैसे राम दरबार है, राम गुरुद्वार मंदिर से में पीर बैठना। पीर वहीं से आया है, पंच पीर वगैरह उनमें रहते हैं। राम मंदिर वगैरह में जाना, पूजा करना। तो इसी वजह से तो इतनी नकारात्मकता है, जी। इतना सारा नहीं करना रहता है। अच्छा, जी, क्यों? क्योंकि उसका जो नियम होता है वो ये होता है कि मनुष्यों ने को जो देवता है वो ऐसे प्राप्त नहीं होते, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। जी, क्योंकि अगर ऐसे ही प्राप्त होने रहते तो साधना करने वाले मूर्ख नहीं है जो वहाँ पे इतना जंगलों में जाके तपस्या कर रहे हैं उसके लिए। जब इतनी सारी तपस्या करते तब का जाके एक देवता मिलता है, और हम सोच लेते कि सब का कर लेंगे आ जाएगा, तो उनके बदले में हमको देवता के बदले में देवता नहीं मिलते हैं। जो निष्ठ जो शक्तियाँ रहती है, जी, जी, जी। पिशाच प्रेत भूत, वो हमको प्राप्त हो जाते हैं। माँ, ये आया कैसे होगा फिर? किस इतनी सारी पूजा जो कर पूजा कर रहे हो आप, पूजा करके ऐसा बुला, नहीं करना पूजा का रहता। मतलब क्या होता है? मैं बता रहा हूँ महाराज जी, ये जनवरी जब से लगा है तब से तो मैं मतलब सूरज देवता को जल भी जैसे चढ़ाना होता है। पहले तो काम अच्छा था तो मैं सुबह जल्दी उठता था, 7-8 बजे तक जल चढ़ा देता था। लेकिन अभी तो 8-9-10 बजे तक तो आँख ही नहीं खुलती, और रात भर मेरे को नींद नहीं आती। मैं पूरी रात जागता हूँ। सुबह कभी 5 बजे आँख लगेगी, कभी 7 बजे आँख लगेगी, और उसके बाद फिर फोन आ जाते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, तो फिर नहीं, अभी कैसा तब तक आपके कर्म थे पूर्व जन्म के, इसलिए चल गया। अब आपके कर्म खत्म हो गए। जी, अब आपको मतलब ये है कि अभी आपको केवल देवी की कृपा ही बचा सकती है, अच्छा, जी, पर उसका वही नियम है, या फिर माता जी को लेके आना है जी, और उनको फिर समझाना है। मम्मी को लेके आओ। हाँ, क्योंकि आपने साधना नहीं की है, वो साधना से प्राप्त कोई भी देवता नहीं है उसमें से। अगर हमने साधना नहीं की, इसीलिए वहीं पे फिर गुरु का रोल प्ले होता है कि हमारी जॉइंट फैमिली है। अब जैसे चाचा, बड़े चाचा, फिर बड़े पापा, फिर हमारा घर है, तो अब आना जाना उसी रास्ते से। तो ना मतलब हर बार ऐसा होता है कि हमारे काम मतलब कुछ भी अगर कुछ करना चाहे ना, तो उधर से भी बहुत अड़ंगे आते हैं। वो भी बहुत रिश्तेदारी ऐसी हो गई है ना, मेरी मम्मी की तरफ की रिश्तेदारी भी मौसी लोग देखो ना तो भी अच्छी नहीं देखा मैंने आज तक, और पापा नहीं देंगे ना, क्योंकि इतना ज़्यादा आप पिशाचों को लेके घूम रहे हैं, उनका कर रहे हैं, उनका पूजा पाठ हो रहा है घर में रोज के रोज, तो कैसे सही सभी है? लोग परेशान कर रहे हैं आपको, किसी से भी आप इंटरेक्शन करने जा रहे हो हर जगह से परेशानी मिल रही है। बिल्कुल। अब जिस घर पे रह रहे हैं आज वो बिकने की नौबत आ गई है ना। जो प्राइस हमने रखे, हमारे चाचा लोग ही हमसे खरीद रहे हैं। जो प्राइस हमने रखे वो प्राइस भी मतलब उतना नहीं मिल रहा है। और जैसे चलो ठीक है, उन्होंने जो बोला है पापा लोगों ने हाँ बोल दिए, लेकिन अब जब हम घर देखने जा रहे हैं दूसरा, तो भी बहुत अड़ंगे आ रहे हैं। ये नहीं चीज़ समझ में आ रही, वो नहीं समझ में आ रही। और मेन ऐसा है कि छोटी वाली बहन की शादी है। अब अगर उसकी शादी में थोड़ा बेटी का सवाल है, थोड़ी भी ऊंच नीच होती है तो फिर बहुत दिक्कत होती है ना। तो उसके लिए लगे हुए हैं कि कहीं से अगर ऐसे कुछ रास्ते खुल जाए, कुछ व्यवस्था हो जाए, कम से कम उसकी शादी अच्छी से हो जाए। और अभी तो वो बिकने के लिए जो चीज़ें हैं वहीं से पैसा आ सकता है, और तो कुछ अपने पास है नहीं। प्रयास करते हैं कि वो जो है आपका जितना आपके यहाँ क्षेत्र में है दाम वगैरह, कोशिश करते हैं कि उसमें उतने में चल जाए। कब शादी वगैरह कब रखे हो? शादी 24 नवंबर की है। नवंबर की है ना? और अभी से समझ लीजिए एक भी ऐसी आवक नहीं है कि हम उसके लिए कोई खरीदी कर पाए या कुछ काम चालू कर पाए कि कुछ ले पाए, क्योंकि अब चालू करेंगे तब तो फिर अपन नवंबर तक तैयारियां कर पाएंगे। व्यवस्था कराते हैं बेटा, बेचते हैं दूध, देखते हैं क्या होता है। मूल बेटा घर में सुख शांति नहीं है, आर्थिक परेशानी बनी रह रही है, कलेश बनता है घर में बहुत ज़्यादा। कारण यह है कि भैरव पिशाच, सिद्ध पिशाच, चिन्ह पीर, इनका पूरा डाला आपके घर में रह रहा है। नया व्यापार आप करना चाहते हो, भविष्य में होगा। अभी माँ की सेवा शुरू करिए जो है माँ कामाख्या की। अब साफ़ सफाई बेटा वो करना पड़ता है। देखो क्या है, अगर आप उसमें उस चीज़ में डिले करोगे किसी भी कारण से, तो अपना काम होने में उतना डिले होता है अननेसेसरली। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो चीज़ है वो बहुत नज़दीक है कि बच्ची के लिए अपने को पैसा चाहिए, है ना। और नहीं तो फिर आपका उसमें क्या है, 4-5-6 लाख का 8 लाख का बिना मतलब नुकसान करा देंगे लोग। तो अपन प्रयास ये करेंगे कि जितना आप रखे हो उसके अराउंड में आके, अगर कोई भी ग्राहक वहाँ पे आपके क्षेत्र में होगा जो आपके क्षेत्र में देख रहा होगा लैंड, तो दूध उसको जोड़ देते हैं और वो हो जाता है। थोड़ा समय दीजिएगा उस चीज़ के लिए। ये जो अभी जो ग्राहक है इसको छोड़ना मत, थोड़ा सा टाइम लो उससे बस। अगर नया ग्राहक नहीं मिला तो बेचना है इसको, अगर मिलवा देंगे तो अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका मिट्टी आप अगले दरबार में लाकर दे दीजिएगा वहाँ के क्षेत्र अपने घर की, मतलब जो बेचना है प्लॉट उसका, और जो नियम है उनका वो नियम अपना लगा लीजिएगा। अच्छे से माँ की सेवा करिए, माता जी को समझाइए थोड़ा सा, और धाम के वीडियो होते हैं वो दिखाइए, उसमें बताएगा कि ये सब चीज़ें क्या है। ये बहुत 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी होती हैं, जब इनका सेवा करते हैं तो कोई भी छोटे मोटे देवता पूजने की जरूरत नहीं रहती है।
ठीक है, और ये सारी चीज़ें सही होंगी और अपन सेवा करेंगे ना माँ की, 2-3 साल में इतना परिवर्तन दिखेगा कि अपने आप अपन समझेंगे कि हम क्या असुर पूज रहे थे अब तक, क्योंकि माँ की ऐसी कृपा होती है। ठीक है, तो अच्छी सेवा अभी आरंभ करो बेटा। शक्ति बंधन हो जाएगी एक बार तो ये सब तंटे भी घर में समाप्त होंगे और नए नए मार्ग भी कुछ न कुछ बनाए जाएंगे। फोटो जैसे मेरे पास एक व्हाट्सएप